सिर्फ चैप्टर 5 में फिफ्थ पॉस्टुलेट हमारी बाकी है. फिफ्थ पॉस्टुलेट इज लेफ्ट इन चैप्टर नंबर 5. यूक्लिड्स पॉस्टुलेट हमने अभी तक 4 पॉस्टुलेट की थी, उसमें फिफ्थ वाली बाकी है. नाउ रीड द फिफ्थ पॉस्टुलेट, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. अ स्ट्रेट लाइन is falling on 2 straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles. Then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than 2 right angles. आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे. ये क्या लिखा है, आराम से पढ़ो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और वो 2 लाइन के ऊपर गिरती है, ऐसा लिखा है. तो देखो, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक लाइन गिरी, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन other 2 straight lines such that makes the interior angles on the same side taken together. समझो, ये और ये इंटीरियर एंगल है, राइट. सी बनाता है, ये और ये भी क्या है, इंटीरियर एंगल. देखो, ये दोनों लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ नहीं की है, अभी पैरेलल नहीं की है, रैंडमली ड्रॉ किया है. तो फर्स्ट लाइन पढ़ो. इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 straight lines, if a straight line is falling on 2 straight lines makes the interior angles on the same side of it, मतलब interior angles on the same side of it taken together are less than 2 right angles. मतलब देखो, ये है इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल है. हमने ये लाइन है ना ऐसे ड्रॉ की है, मतलब एक लाइन ऐसे ड्रॉ की है और दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ की है, राइट. और ये स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पे गिरी, तो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल होंगे. लेकिन देखो, ये दोनों, ये एक एक्यूट एंगल है. ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल. दिस वन इज एक्यूट एंगल. ये कुछ भी हो सकता है, एक्यूट, ये ऑब्ट्यूज, राइट, कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर इन दोनों का एडिशन करोगे या फिर इन दोनों का एडिशन करोगे, तो दोनों का एडिशन, दिस प्लस दिस, ये दोनों का एडिशन 180 से कम आएगा, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है. ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल. और ये कोई भी एंगल हो सकता है. समझो 90 है, 80 है, 70 है, तो इन दोनों का एडिशन लेस देन 180 है, ऐसे हमने ड्रॉ किया है. टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स. लेस देन 2 राइट एंगल मतलब 180 से कम है. देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडिफाइनाइटली, मतलब ये दोनों लाइन को प्रोड्यूस करो. इसको मैंने एक्सटेंड किया और इसको मैंने एक्सटेंड किया, तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो गई यहाँ पे. हाँ, तो कौन सी साइड वो इंटरसेक्ट करेगी, जिस साइड दोनों इंटीरियर एंगल का एडिशन लेस देन 180 है, उसी साइड वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. और ये साइड आप एक्सटेंड करो, ये साइड आप एक्सटेंड करो, यहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है. ये कोई भी हो, ये ऑब्ट्यूज एंगल है. मतलब इन दोनों का एडिशन करोगे, ये साइड, राइट साइड, तो दोनों का एडिशन ग्रेटर देन 180 आएगा. कैसा आएगा, ग्रेटर देन 180. मतलब वो साइड पे दोनों लाइन अगर एक्सटेंड भी करोगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी. कौन सी साइड पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का एडिशन लेस देन 180 है, उसी साइड वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ऐसा लिखा है. इफ प्रोड्यूस इनडिफाइनाइटली मीट ऑन दैट साइड on which the sum of the angle is less than 2 right angles, right. तो देखो क्या लिखा है, if a straight line is falling on other 2 straight lines such that interior angles on the same side are taken together and if they are less than 2 right angles, then if both the lines are produced indefinitely, मतलब जितनी भी extend करो, then they will intersect or meet on that side where the sum of the interior angles is less than 2 right angles. मतलब वो दोनों लाइन उसी साइड पे इंटरसेक्ट करेगी जिस साइड 2 इंटीरियर एंगल्स का एडिशन लेस देन 180 है, राइट. अगर
इस साइड आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का एडिशन ग्रेटर देन 180 है, तो वहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, राइट। तो इसका डायरेक्टली मतलब ये होता है कि अगर आप एग्जैक्टली पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो और इंटीरियर एंगल्स का एडिशन अगर 180 हो जाए तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। इसका मीनिंग ये होता है अगर लेस देन 180 होगा इन दोनों का एडिशन तो उस साइड दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे दोनों का एडिशन ग्रेटर देन 180 है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का एडिशन अगर 180 आ गया देन बोथ द लाइन विल रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। तो ये आपको बाय हार्ट करना है यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। क्या है फिर से एक बार बता दूं, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन another two straight line makes the interior angles on the same side taken together. If they are less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side where the sum of the angle is less than two right angle. मतलब दोनों लाइन उसी डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करेगी जिस डायरेक्शन में ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का एडिशन लेस देन टू राइट एंगल है। टू राइट एंगल का मतलब क्या होता है 180 से कम, और अगर यहाँ पे आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे तो एडिशन 180 से ज़्यादा है, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और अगर आप 180 कर देते हो तो दोनों लाइंस कैसी हो जाएगी, पैरेलल। दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। ये आपको वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक में दिया है, ऐसे ही लिखना है।